नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे किडनी को सेहतमंद रखने की। सेहतमंद किडनी हमारे संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी है और पिछले 15 सालों में ऐसा देखा गया है कि किडनी रोगों के मामलों में दुगनी वृद्धि हुई है। बिगड़ती जीवन शैली और अस्वस्थ खानपान इसकी बड़ी वजह है। शरीर से बेकार और विषैले तत्व बाहर निकालने की जिम्मेदारी किडनी की है और किडनी को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी। तो आज अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर व्यासदेव महंता। डॉक्टर महंता, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश ठक्कर। डॉक्टर ठक्कर, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। तो आपके मन में किडनी की सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खान पान की आदतें बिगड़ती जा रही हैं और इसी वजह से किडनी की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आमतौर पर शायद ही कोई सोचता है कि किडनी पर उसकी सेहत का कितना दारोमदार है, लेकिन हमारी मुट्ठी के आकार के इस अंग में गजब की शक्तियां हैं। किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। किडनी शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों में खून साफ होता है। हमारी किडनियों में लाखों मिनी फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये पूरी जिंदगी खून साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाले सफाई सिस्टम के कारण ही हमारे शरीर से हानिकारक केमिकल्स यूरिन के जरिए बह जाते हैं। ज्यादातर लोग 2 किडनियों के साथ पैदा होते हैं। दोनों किडनी बीन के आकार की होती हैं और हमारी पसलियों के बीच में सुरक्षित रहती हैं। किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनना और फायदेमंद हार्मोन्स रिलीज करना भी शामिल है। किडनियों द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया जाता है और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी विटामिन डी का निर्माण होता है। किडनी इसके अलावा शरीर में पानी और अन्य जरूरी तत्व जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का रक्त में संतुलन बनाए रखती हैं। हालांकि उम्र बढ़ने पर किडनी की कार्यशीलता भी प्रभावित होती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे समय से पहले ही किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें किडनी की बीमारियों से जुड़ा पारिवारिक इतिहास, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नशा करना और अधिक वजन भी शामिल है। इन समस्याओं पर समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अक्सर किडनी से जुड़ी समस्याएं बहुत बाद में पता चलती हैं, तब तक स्थिति काफी गंभीर रूप ले लेती है। किडनी से जुड़ी बीमारियां काफी गंभीर हो सकती हैं और इनमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दबे पांव शरीर पर हमला करती हैं। इनमें से एक गुर्दे की पथरी की समस्या भी है, जिसके बारे में कई लोगों को काफी समय बाद पता चलता है। गुर्दे में पथरी की समस्या आजकल आम हो गई है, जिसके ज्यादातर मरीज 25 से 45 वर्ष के लोग होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये रोग ज्यादा होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण खान पान की गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली है। तो आप भी किडनी की सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है ब्रजेश ने। ब्रजेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, हमारा ये कहना था कि जो किडनी का जो नेफ्रोलॉजी है ये यूरोलॉजी से किस प्रकार कनेक्टेड है? अच्छा, ठीक है डॉक्टर। और ये मेरा सवाल है कि जैसे जो कभी कभी पार्टी में जो एल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं उससे किडनी पे क्या ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। जो आप नेफ्रोलॉजी किडनी की जो मेडिकल बीमारियां होती हैं उनको डील करता है, उस ब्रांच को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी की बीमारी की जो सर्जिकल बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है या स्टोन है या यूरिन के रास्ते में रुकावट है, ये सारी बीमारी सर्जरी से ठीक होती हैं।
तो इसको जो ब्रांच डील करती है उसको यूरोलॉजी कहते हैं। और आपने दूसरा कभी कभी पार्टी में अल्कोहल ले हाँ, लेना, नहीं, शराब का सेवन। अगर कभी सोशल टाइप से आप कभी 15 दिन में 20 दिन में एक बार ले रहे हैं, उससे किडनी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट जैसे कोई भी चीज़ अगर रेगुलर लेना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली किडनी पे डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, आकांक्षा ने हमें कॉल किया है। आकांक्षा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम, आप सभी को नमस्ते। मैम, हमें ये पूछना है कि हमारी राइट वाली किडनी में सूजन है और हमें डॉक्टर संजय अग्रवाल सर से, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे पूछना है सवाल। पूछिए। मैम, हमको पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है सर, जन्म से। हमने पहले जब DTPA स्कैन करवाया था तो उसमें हमको 43% ड्रेनेज बताया गया था आफ्टर IV लेसिक्स। सर, अभी जो हमने हाल ही में टेस्ट करवाया उसमें हमको सर टोटल GFR 75 ml पर मिनट बताया गया है और राइट किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका 30 ml पर मिनट बताया गया है सर GFR। तो सर, ये जो पहले का फिगर था और सर अभी का, इसमें कितना अंतर है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है आकांक्षा, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आकांक्षा एक बार अपनी उम्र भी आप अपनी बताइए, क्या उम्र है आपकी? हमारी एज 31 है अभी। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, ये जो आप कह रही ना, आपको दाहिनी ओर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब किडनी के ऊपर से जो यूरिन बन के नीचे यूरेटर में आता है, वहाँ उस जंक्शन पे रुकावट है। उसको DTPA स्कैन से चेक करते हैं। अगर आपका पहले 45% था राइट साइड में और आप 30% है, तो उसके हिसाब से वो रुकावट थोड़ी बढ़ी है। तो आपको यूरोलॉजी वाले डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। अगर रुकावट टाइम से बढ़ रही है तो उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। एक ये माइनर सा ऑपरेशन होता है जिसको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। अगर वो ठीक समझेंगे तो आपको एडवाइस करेंगे, उससे यहाँ पे रुकावट कम हो जाएगी। तो जो आपकी राइट साइड की किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम होना बंद हो जाएगा, तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। मुकेश ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। मुकेश जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। मुकेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, हाँ, सवाल पूछिए। किडनी की बीमारी होने वाले लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर महंता, मैं चाहूँगी आयुर्वेद के नज़रिए से आप बताएं किडनी की सेहत कितनी ज़रूरी है, और जैसे लक्षणों के बारे में इन्होंने पूछा है, क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता लग सकता है कि किडनी में कोई ख़राबी आ रही है? देखिए, जैसे अभी अभी चर्चा हुआ है कि किडनी सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि बॉडी से हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि पहले किडनी अफेक्ट होता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि ये इन्फ्लामेटरी ओरिजिन की है, कि ये न्यूप्लास्टिक ओरिजिन की है, किंबा कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि जैसे पेल्विक यूरेटरी जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किंबा लोअर टू द किडनी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। यदि इन्फ्लामेशन नेफ्रोटिक किंबा नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो बोलते हैं, इन्फ्लामेशन रिलेटेड, तब शरीर में सूजन आ जाता है, प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन धीरे धीरे एक्सक्रिएट होना शुरू हो जाता है, बॉडी में बुखार आ जाता है। तो ये सभी पहला लक्षण है। और सबसे बड़ा यदि ऑब्स्ट्रक्शन कारण से हो रहा है, कहीं स्टोन के कारण से हो रहा है, तो उदर व एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाता है। ये मुख्य रूप से प्राथमिक लक्षण है। ठीक है, तो ये लक्षण आप बता रहे हैं और इन लक्षणों पर भी हम एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर ठक्कर, आप हमें बताइए किडनी को लेकर होम्योपैथी का नज़रिया क्या है? नहीं, देखिए, किडनी के जो सिम्टम्स जो है और रिलेटेड किडनी है और बाकी जो और भी डिजीज़ है, तो पेशेंट को हम इन टोटल पूरा